मिल सकता है, यदि हमारा मान सम्मान हो तब सुख मिल सकता है, हमें पुत्र सुख दे सकता है, ये ऐशनाएं हमारी पूरी होती है तो वही तो हमें सुख देंगी। ये सब कुछ आपका जो हमारा जो ज्ञान है वह इस परमात्मा के मार्ग पर बढ़ने से सब निर्मूल सिद्ध। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ विरक्त होकर और फिर हम इस मार्ग पर चले, इन सब के में आवश्यकता है, मात्र आवश्यकता है इच्छा नहीं, कि हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं हमें जिन जिन की आवश्यकता है उतनी तो हमें उनकी पूर्ति चाहिए, लेकिन उनके पीछे हमारी कामनाएं नहीं, निष्काम भाव से जो भी कार्य करें उसके पीछे हमें एक ही लक्ष्य है, एक ही मात्र लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। तो संतोष का पालन करने से योग की सिद्धि होती है और फिर उसके साथ साथ व्यवहार की सिद्धि भी हो जाती है। जब हम किसी बड़े गुण को ग्रहण करते हैं तो फिर जो छोटे छोटे गुण है वो स्वतः ही हमारे भीतर आना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था 42वें सूत्र तक। अब हम पढ़ेंगे साधन पाद का 43वां सूत्र। पृष्ठ संख्या है 195। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक खोल ले, में नहीं है तो फिर वो सुन लें, फिर कथा तो सुन ही लें आप। यदि पुस्तक नहीं है, पठन पाठन नहीं कर सकते तो फिर कथा तो सुन ही लें। वैसे आप सभी मुझे लगता है कि वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, तो योग दर्शन सबके पास होगा, पुस्तक अपनी लेकर आया करें। कक्षा में पुस्तक लाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हाँ जी, आप किताब पढ़े है हमारे पास। जी, आपके पास पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए वैदिक मेरे पास वैदिक बिल्कुल मेरे पास भी है। जी, मेरे पास भी है दीदी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ मेरे लोग पास भी है वैदिक, मुनि जी, मेरे पास भी है। अच्छा, तो अच्छी बात है, काफी लोगों के पास है, बहुत बढ़िया। एक यहाँ पर कोई वैदिक गुरुकुल नाम से बच्चे जुड़े हुए हैं, चले गए हैं अभी, पहले एक नाम था वैदिक गुरुकुल ऑनलाइन, अच्छा नहीं होंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे हम अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं। 43वां सूत्र। काइंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयात तपसः। काया, काया क्या होता है? काया अपना शरीर, काय इंद्रिय सिद्धि, काय सिद्धि स्वस्थ बलवान स्वच्छ और स्फूर्तिमान शरीर का होना। तो शरीर का स्वच्छ होना यानी कि शौच में भी हमने पढ़ लिया था, अभ्यंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि। तो स्वस्थ होना, बलवान होना, स्वस्थ के साथ ही बलवान भी, लगभग एक ही बात है कि शरीर स्वस्थ है वो भीतर से भी बाहर से भी तभी व्यक्ति बलवान हो सकता है। जब वो शरीर से बलवान है तो उसकी आत्मा भी बलवान होगी। स्वच्छ, देखो आत्मा बलवान होगी इससे तात्पर्य ऐसा नहीं कि आत्मा कमजोर होती है, यदि शरीर पतला दुबला है तो आत्मा भी पतली दुबली होगी, ऐसा नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य क्या, अभी आप आगे समझेंगे। स्वच्छ और स्फूर्तिमान शरीर होना। इंद्रिय सिद्धि, इंद्रिय सिद्धि विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने आदि की सामर्थ्य वृद्धि। इंद्रिय सिद्धि का मतलब है इंद्रियों को सिद्ध करना, यानी कि जो हमारी ज्ञान इंद्रिय, उन इंद्रियों से वही कार्य लेना जिसके लिए परमात्मा ने हमें दी है। और यदि हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों से भी वही कार्य करना जिसके लिए परमात्मा ने हमें वो इंद्रियां दी हैं। तो इंद्रिय सिद्धि हुई विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने आदि की सामर्थ्य वृद्धि। दूर से देखने सुनने से क्या तात्पर्य हुआ कि हमारे नेत्र उस बातों को समझ सके, इनमें इतना सामर्थ्य हो, हमारे कानों में इतना सामर्थ्य हो कि जो चीज हमें बताई जा रही है, जो चीज हमें दिख रही है, जिस चीज के हम संपर्क में हैं, उनको यथार्थ ज्ञान से समझ सके। उल्टा ज्ञान या उसमें कोई शंका हो ऐसा नहीं, यथार्थ ज्ञान कि वस्तु वास्तव में जो है, जिस कारण से है, उसको उसी कारण से हम समझ सकें। अभी इसको आगे विस्तृत व्याख्या होगी। आगे अशुद्धि क्षयात, वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न हुए विकार, तमोगुण आदि से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से और तप के अनुष्ठान से। वात पित्त कफ, इन तीनों के असंतुलन से
हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, शारीरिक रोग भी और मानसिक रोग भी। तो कह रहे हैं कि वात पित्त कफ की विषमता से जो उत्पन्न हुए विकार हैं, जो रोग हैं, दोष हैं, तमोगुण आदि से उत्पन्न आलस्य आदि, और सत्व रजतम में उनमें जो तमोगुण है या रजोगुण है, तीनों गुणों से, सत्व गुण तो ठीक है हमारे लिए, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से, उनकी अधिकता से जो आलस्य प्रमाद उत्पन्न होता है, उनसे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनके नाश हो जाने से, यदि ये जो अभी हमें प्रतिकूल व्यवस्था बताई गई, प्रतिकूलताएं बताई गई हैं, यदि वो हमारे जीवन में ना रहे, तब हम तप का अनुष्ठान कर सकते हैं। तप से क्या तात्पर्य है कि हम दुख सुख इत्यादि जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें अपने आप को हम विचलित ना होने दें। कोई सर्दी गर्मी है, भूख प्यास है, या मान अपमान है, तो उनमें हम विचलित ना होने दें। तो कह रहे हैं कि तप का अनुष्ठान होने से ये सारी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उनके ठीक ठीक होने से क्या होता है, देखिए, तप के अनुष्ठान द्वारा वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न विकार, तमोगुण से उत्पन्न आलस्य आदि दोषों के नाश हो जाने से शरीर स्वस्थ, बलवान, स्वच्छ और स्फूर्तिमान होता है, तथा इंद्रियों में विषयों को दूर से तथा स्पष्ट देखने सुनने आदि की सामर्थ्य बढ़ जाती है। अब ये बता रहे हैं कि यदि ऐसा हो कि हमारी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, उसमें वात पित्त कफ भी असंतुलित ना हो, संतुलित होवे, उसमें आलस्य इत्यादि का कारण जो तमोगुण है वह भी ना रहे, तो इन सब के दूर हटने से हमें तप में सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसी तप से तात्पर्य ये नहीं है कि घंटों बैठे रहना, और वो विचार शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि हमने घंटों बैठकर करना क्या है, ज्ञान प्राप्त नहीं है। जैसे हम अन्य अन्य मतांतरों में देखते हैं कि वो बिठाए तो रखते हैं। एक ऐसी संस्था थी जहां हम गए, तो उन्होंने लगभग 12 दिन केवल ये कहा कि अपनी इस श्वास को देखो, बाहर आ रही इसको देखो, अंदर जा रही उसको देखो। तो हमने उनसे पूछा कि अब 10 दिन हो गए, अब ये कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, थोड़ा हमें आगे चलाओ, आगे क्या करें। कहने लगे अभी कुछ नहीं, बस इसी का आप अभ्यास करते रहो और कुछ नहीं करना। तुमने कहा कुछ थोड़ा बहुत तो बताओ आगे कैसे चले। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर हमारे साथ कोई सज्जन पुरुष थे, वो कहने लगे इनको इतना ही आता है, इनको इनके गुरुओं ने इतना ही सिलेबस दे रखा है कि तुम सब लोगों को बस इतना ही बताओ। तो जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, तब तक आगे कैसे चलेंगे, कैसे पता चलेगा कि तप किसे कहते हैं, तप करना किसे कहते हैं, तप से तात्पर्य क्या है। बस तप शब्द को सुनकर सबको लगता है कि बहुत बहुत दिन का उपवास कर लो, भूखे रहो, है ना, ऐसा व्रत रख लो कि कई कई दिन तक भूखा रहना पड़े, जल भी मत पियो, जैसे एकादशी का लोग व्रत रखते हैं, या फिर अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बैठ जाओ, देखो कितना तपस्वी है, कोई हाथ उठाकर खड़ा है कई वर्षों से, कईयों ने बालों की कंघी नहीं की, वो इतने बाल लंबे जटाऊ हो गए, पता नहीं कितने कीटाणु कीड़े मकोड़े बालों में पड़ गए होंगे। उन्हें लगता है कि ये तप है। पूरे शरीर पर वस्त्र ना होना, ये तप है। देखो हम गर्मी सर्दी का हमारा शरीर सहन कर रहा है, हम कितना तप कर रहे हैं। तो तप का पता ही नहीं कि तप वास्तव में है क्या, और करना शुरू कर दिया। इसका तात्पर्य है कि तप के संबंध में शुद्ध ज्ञान नहीं है। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो अब पता कैसे लगेगा कि तप होता क्या है। फिर इसका मतलब हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हमें पता नहीं, हमें पहले पता करना है कि तप से तात्पर्य क्या है। अब इन्होंने बताया शरीर स्वस्थ हो, बलवान हो, शरीर को ये परमात्मा ने हमें साधन दिया है, इस साधन को व्यर्थ नहीं गंवाना। इसको बिना भोजन के रख के पतला दुबला करके, या एक हाथ उठाकर, या फिर एक टांग उठाकर, या फिर बालों को बढ़ाकर इसको गंदा नहीं करना। उन्होंने तो कहा है स्वस्थ हो, बलवान हो, स्फूर्तिदायक हो, स्वच्छ भी हो, साफ सुथरा हो, भीतर से भी बाहर से भी। तो ये जो तप की परिपाटियां चल रही हैं, इससे इससे क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है। यदि आप 15 दिन 20 दिन भूखे रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ये बता रहे हैं कि यदि आपको तप करना है तो शरीर बलवान हो, स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, स्फूर्तिदायक हो, वात पित्त कफ संतुलित हो,
तमोगुण के बढ़ने से जो आलस्य प्रमाद है वो ना हो, तब तप का अनुष्ठान। अब आगे पढ़ते हैं इसको और भी विस्तृत व्याख्या से। तप का फल क्या है? तप के विषय में पहले लिखा गया है कि धर्माचरण करने में जो बाधाएं आती हैं उनको सहना तप। ठीक है जी। ऋषि दयानंद ने एक स्थान पर लिखा कि हम जितने भी धार्मिक कार्य करते हैं, पूर्व में मतलब पहले धार्मिक कार्यों को करने में बड़ी बाधा होती है, बड़ी बाधाएं उपस्थित होती हैं, उन बाधाओं के साथ बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज एक बहन जी बता रही थी कि जब से मैं इन शास्त्रों को पढ़ने लगी हूँ, धीरे धीरे करके मेरे परिवार वालों ने मुझे बिल्कुल जाति से बाहर कर दिया। अब वो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्या पढ़ने लगी है, ये तो ईश्वर को मानती नहीं है, तो इससे कोई मत बोलो, बस इसके साथ बातचीत मत करो, ये तो धार्मिक रही नहीं है, तो अधार्मिक हो गई। अब बताओ, उस बहन को अपनी ही लोगों के साथ संघर्ष में कितना तप करना पड़ रहा होगा। वो कह रही है कि मेरी बात तो सुनो, मैं आपको बताती हूँ कि ईश्वर क्या है। वो कहते नहीं नहीं, हमें पता है ईश्वर क्या है, आप तो ईश्वर को मानते ही नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा कि जब धर्माचरण करते हैं, उस मार्ग में जब कोई कठिनाइयां आती हैं, उनको सहन करना तप है। बात बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। परिवारों में कोई यदि पति मानता है तो पत्नी नहीं मानती, पत्नी कहीं और जा रही है, पत्नी यदि आर्य समाज जाती है तो पति कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम करो अपना जो करना है। तो ये इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप ये विचार करना कि मुझे इन शास्त्रों को पढ़ना है, यही वास्तव में धर्म का मार्ग है, यही वास्तव में सुख का मार्ग है। इस प्रकार विचार करना कितना कठिन है, लेकिन इसी को तप कहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कभी भी हम यदि ऐसा चाहें कि प्रत्येक परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाए, सब कुछ ठीक ठीक, हमें धन की प्राप्ति भी हो, ऐश्वर्य भी हो, पति भी ठीक हो, पत्नी भी ठीक हो, बच्चे भी ठीक हो, हमें सब कुछ ठीक ठीक मिलता जाए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तो न्यूनता होगी, और उस न्यूनता के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और वही तप है। जब योगाभ्यास से शरीर, वाणी और मन से उचित रूप से तप का अनुष्ठान करता है, तब शरीर स्वस्थ और बलवान हो जाता है। जो वो तप, देखो सीधा ये कह दिया कि जब आप संघर्ष करते हैं, ठीक ज्ञान पूर्वक, ऐसे संघर्ष नहीं करना कि प्रत्येक बात के लिए हम परिवार वालों से, पड़ोस वालों से लड़े, समाज वालों से हम लड़ाई झगड़ा करते रहे, नहीं। तब से तात्पर्य है कि जो आप योगाभ्यास करके ईश्वर के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उसमें जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके साथ तप करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि आपके विचारों में आप शुद्ध ज्ञान को जानते हैं। आप जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं उसको आप जानते हैं कि यही सत्य मार्ग है, इसलिए आप बलवान रहते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं कि अब ठीक मार्ग का आपने चुनाव किया हुआ है। इंद्रियों में दूर से सुनने, देखने आदि का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। दूर से सुनने, एक ही प्रतीक बता दिया गया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ठीक से कुशल हो जाती हैं कि हमें इंद्रियों से क्या कार्य करना है, तो वो समझ, हमारी इंद्रियां उन कार्यों को करने में समर्थ हो जाती हैं। तब से शरीर में वे शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे योगाभ्यासी दीर्घ काल पर्यंत आसन पर बैठकर प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान कर सकता है। देखो बहुत अच्छी बात बता दी। हम अपनी कक्षा में भी इस पर विचार करते हैं। आपसे यही कहा जाता है, आजकल सब ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं अधिकतर। पहले तो गुरुजनों के पास जाकर इस विद्या को सीखा जाता था, आज भी जाते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन साधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो आपसे यही कहा जाता है कि आप अपनी वीडियो को ऑन रखो और आप सबसे पहले आसन की सिद्धि करो कि क्या आप कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं। यदि आप हिलते डुलते रहेंगे तो आपके विचार भी वैसे विचलित हो जाएंगे। बिल्कुल मन को शांत करके ऐसी स्थिति बनाकर जिससे कि आपके शरीर को कोई कष्ट ना हो, ऐसा आसन लगाकर, भले ही आप सुख आसन में आए, आप भले ही पैर सीधे करके बैठे, कुर्सी पर बैठे, नीचे बैठे, जहां भी बैठे, जब तक आपके आसन की सिद्धि नहीं होगी फिर प्राणायाम नहीं हो पाएगा। बार बार आप हिलते डुलते रहेंगे तो प्राणायाम में स्थिरता नहीं आएगी। तो देखो बहुत अच्छी बात कही गई कि योगाभ्यासी दीर्घ काल तक, जब ये शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है
तो योगाभ्यासी दीर्घ काल पर्यंत आसन पर बैठकर प्राणायाम और ईश्वर का ध्यान कर सकता है। जिस साधक का शरीर तपा हुआ नहीं है वह इन कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। मन विचलित रहता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं साधक, नहीं अभी वो साधक नहीं है यदि वो ऐसा कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता। हम यदि आंखें बंद करते हैं तो हमारा मन घबराता है, तो बताओ साधना कैसे करेंगे? आंखें खोलकर तो बाहर की वृत्ति, तो हमारी वृत्तियां बाहर की तरफ जाएंगी। तो साधना में तो कहा गया कि अपनी सब वृत्तियों, बाहर की वृत्तियों को समेटकर अंतर्मुखी हो जाओ। तो अंतर्मुखी कैसे होंगे आप? नहीं हो पाएंगे तो फिर ये बाहरी आकर्षण बना रहेगा। तो भीतर होकर फिर हमने क्या करना है? आसन की सिद्धि, आसन की सिद्धि करके फिर प्राणायाम। जब प्राणायाम करेंगे तो फिर आपके मन मस्तिष्क में जो विचार आ रहा है वो स्थिर रहेगा और उस विचार को आप अच्छी तरह से चिंतन मनन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? आपको स्थिर होकर बैठना है, इसका अभ्यास करना है बार बार। इसी को योगाभ्यास ही कहते हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं बैठ सकते, आप 5 मिनट बैठ सकते, 5 मिनट बैठिए। धीरे धीरे एक एक मिनट करके समय बढ़ाए। 5 मिनट बैठ सकते, आराम से बैठिए। फिर सोचिए मन में कि आज तो 6 मिनट बैठना है, कुछ भी हो। फिर 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 बैठेंगे आराम से। क्यों? जो कार्य संसार का एक व्यक्ति भी कर सकता है तो संसार के अन्य लोग भी उस कार्य को आसानी से कर सकते, आसानी नहीं तो चाहे कठिनता से करें, कर सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे सन्यासी लोगों ने खूब बैठकर तपस्या की, तप किया, उन्होंने योगाभ्यास किया और घंटों बैठते थे। ऋषि दयानंद की जीवनी में लिखा। और उनके बाद भी हम अपने गुरुजनों को देखते हैं, वो भी घंटों बैठते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर बैठते हैं और बताते भी हैं, हमें उपदेश भी करते हैं। तो हमें उनका पालन करना चाहिए, इसी को तप कहा है। ठीक है। जिस साधक का शरीर तपा हुआ नहीं है अर्थात वो नहीं बैठ सकता, तो हिलता डुलता रहेगा, विचार भी विचलित होते रहेंगे, हिलते डुलते रहेंगे। मन भी कभी बाहर भागने को करेगा, कभी व्यक्ति उठ जाएगा, कभी चलता फिरता रहेगा। इसका अभ्यास करना चाहिए। दीर्घ काल तक आसन पर सुख पूर्वक बैठने से चित्त की एकाग्रता होती है। अर्थात चित्त एकाग्र तभी होगा जब लंबे समय तक बिल्कुल शांत मन को करके बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे और मन में परमपिता परमात्मा के गुणों का ध्यान करेंगे, तभी मन एकाग्र होगा। इंद्रियों की शुद्धि होने से साधक उनको अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में चलाने में सफल हो जाता है। शुरू में कह दिया कि इंद्रियों की शुद्धि। जब इंद्रियों की शुद्धि से क्या तात्पर्य? सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी इंद्रियां क्या करें जिससे हम शुद्ध कहें। हम कह अभी आज हमने वाक का हमने उसका थोड़ा सा विचार किया। वांग में अस्तु पर विचार किया कि हमारी जो वाणी है वह शुद्ध हो। अर्थात शुद्ध कैसी हो? कि उसमें सामर्थ्य हो, बोल जो कुछ भी वह बताना चाह रहा है वो योग्य हो। कि जो कुछ वो बताना चाह रहे हैं उसमें वो योग्यता है, सामर्थ्य है कि सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझ सके। ऐसे नेत्रों से क्या कार्य करना है, नासिका से क्या करना है, कर्ण इंद्री से क्या करना है, त्वक इंद्री से क्या करना है, इन सब के विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो। जब ठीक ज्ञान प्राप्त होगा तब योगाभ्यास के समय ये हमारी इंद्रियां क्या कार्य करें या ना करें, इस विषय में विचार होगा। जब हम बिल्कुल मन को शांत करके बैठे हैं, अपने मन को बिल्कुल भीतर ले गए हैं, भीतर विचार कर रहे हैं, तो क्या फिर ये कान हमारे बाहर के विषयों के साथ जुड़े? नहीं जुड़े। इसकी इस समय आवश्यकता नहीं है। कब आवश्यकता है? जब हम प्रवचन सुन रहे हैं, जब हम अपना पाठ पढ़ रहे हैं, तब आवश्यकता है कान इंद्री की कि कर्म इंद्री बिल्कुल ठीक हो, इसमें सामर्थ्य हो कि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। बुद्धि की आवश्यकता है कि फिर वो प्राप्त ज्ञान को स्मरण रख सके, है ना। तो इन इंद्रियों को ठीक ठीक से इनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए पहले ठीक ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो हम कहते हैं हम तो ठीक कार्य कर ही रहे हैं, हमारी आंखें वही कार्य कर रही हैं जो करना चाहिए, हाथ वही कार्य कर रहे हैं, तो उसका पता होना चाहिए। जिस साधक ने इंद्रियों को रोकने का अभ्यास नहीं किया है वह उनको अधर्म आचरण से रोककर धर्म आचरण में नहीं चला सकता। वो उपासना में बैठा बैठा में उसका मन पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता नहीं किसी के विषय में अच्छा या बुरा क्या सोच रहा है। तो अपनी इंद्रियों को बस में करना,
गीता में भी यही उपदेश दिया गया है। अपनी इंद्रियां जब हमारे बस में हो जाएंगी तब हम अंतर्मुखी होकर ठीक प्रकार से हम तप कर सकेंगे, अर्थात साधना कर सकेंगे। मन को राग, द्वेष आदि विषयों से हटाकर योगाभ्यास में लगाना और मान अपमान को सहन करना मानसिक तप है। एक पहले भी एक ऐसा श्लोक आया था, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, ऐसे ही था कुछ। तो किस से किसको शुद्ध करना है, ये भी तप है ना। आत्मा को किससे शुद्ध करना है, बुद्धि को किससे शुद्ध करना है, ये भी तप है। जब हम इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे भीतर से अपने आप ये शब्द उठेंगे कि आत्मा को किससे शुद्ध करना है। अभी इन्होंने क्या, मन को राग से, मन को राग द्वेष आदि विषयों से हटाना है। मन में किसी के प्रति ना तो अत्यधिक राग हो और ना ही द्वेष हो। ये दोनों कार्य मन को ईश्वर की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। यदि हमारा किसी से अत्यधिक राग है, किसी भी मनुष्य से हो सकता है, विषय से हो सकता है, वस्तु से हो सकता है, स्थान से हो सकता है, सामान से हो सकता है, तुम बैठे बैठे तो यही विचार करते रहेंगे कि अब कहीं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक बहन जी थी हमारी कक्षा में, जब हम साधना करते थे तो वो भी बैठ जाती थी। तो कई दिन तो बैठी रही। एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा, बहन जी जो आप बोलते हो वो तो चलो ठीक है, बात हमें समझ आ गई, आंखें बंद करके बैठो, ईश्वर का चिंतन करो। मैं चिंतन कर ही नहीं पाती। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाते। वो कहने लगी कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं उस पैसे का बंटवारा ही नहीं कर पा रही। बेटी को कहा तो बेटी कह रही है मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ प्लॉट ले लो, दुकानें अपने नाम करवा लो। वो कह रही हमें चाहिए ही नहीं, हमारे पास खुद बहुत प्लस में है। बेटों को कहा, वो एनआरआई है, उनके पास खूब पैसा है। वो कह रहे माता जी हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। वो कह रही है कि मेरे पास इतना पैसा है और अब मेरी अवस्था भी लगभग 75 से ऊपर है, तो मैं तो जब साधना करती हूँ तो मेरे तो ध्यान में वो पैसा ही पैसा आता है कि उसका मैं क्या करूँ। हमने कहा कुछ दान दे दो। कह लगी मैं दान भी देती हूँ। कह लगी कि मैं 25-25 हजार से कम मैं कोई पर्ची नहीं कटवाती, सब जगह जहाँ मेरी मुझे लगता है कि वहां देना चाहिए तो मैं दान भी देती हूँ। मैं क्या करूं बताओ पैसे का। मुझे तो यही चिंता हो गई है। अभी तक तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया था, लेकिन जब अविद्या नाम का अभिनिवेश दुख आपने पढ़ाया, मरना हम सबको है, लेकिन हमारी अविद्या है कि मैं ना मरूं, वो सामने वाला मरेगा। ये सब विद्वान और अविद्वानों में ये सभी में ज्ञान है कि हम नहीं मरेंगे, हम तो ठीक है, वही मरेगा सामने वाला। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मर जाए, हमें कुछ ना हो। तो कहने लगी अब जब बात समझ आई है कि मरना तो है और पक्का ही मरना है, तो मैं ये धन का क्या करूं, मेरा ध्यान नहीं लगता उपासना में। ये है राग, इतना राग पैसे से। अब वो वास्तव में बात उनकी भी ठीक है, यदि उनके स्थान पर होकर सोचा जाए तो वो पैसे का मैं बंटवारा कैसे करूं। चलो ये एक अलग विषय है। ऐसे ये राग है और फिर द्वेष है। द्वेष भी ऐसे ही है। एक बहन जी कह लगी कि हम जॉब करते थे, एक टीचर उस समय मेरे साथ बड़ा द्वेष करती थी, तब तो मैं मुझे नहीं समझ आई। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। जब मैं साधना में बैठती हूँ वो अध्यापक मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और मैं खूब उससे बुरा भला कहती हूँ साधना में बैठकर। बताओ मैं साधना कैसे करूं। ये देखो, ये है मन को राग और द्वेष से परे करना, हटाना। महर्षि पतंजलि कहते हैं जो दुख हमने सहन कर लिया उसको छोड़ दो। उसको बार बार याद करोगे तो साधना में नहीं बैठ पाओगे। आपको मन को साधना है, आपको आगे बढ़ना है। आप जितनी भी सीढ़ियां चढ़ सके हो, जितनी भी सीढ़ियां चढ़ सके हो, एक सीढ़ी, दो या तीन, अब आपको उससे ऊपर चढ़ना है, नीचे नहीं गिरना। तो यदि ऊपर चढ़ना है तो फिर मन को राग और द्वेष से हटाना पड़ेगा। यदि मन में राग द्वेष होगा तो आप साधना कर ही नहीं पाओगे। कैसे करोगे। आप नेत्र बंद करके लोगों के लिए तो बैठ गए, जी हमारे नेत्र बंद है, हम ईश्वर का गुणगान करें। लेकिन गुणगान कर रहे हो आप अपने साथ, जो आपके साथ बुरा हुआ है, जो हो चुका है पास्ट में, उसको याद कर रहे हो। जो बात आप दूसरे को नहीं कह पाए, अब आप साधना में बैठकर उसको बुरा भला भी कह रहे हो। कैसे साधना होगी।
तो मन को राग द्वेष से हटाना, योगाभ्यास में लगाना और मान अपमान को सहन करना मानसिक तप है। ये तप बता रहे तप क्या है, ये शारीरिक ऐसे तप करना वो नहीं। मन को हटा दो, मन में विचार कर लो कोई बात नहीं, जो हो गया उसको छोड़ दो। मेरा रास्ता ये है, मेरा रास्ता ये नहीं है, ये पहले था। जब मैं इस रास्ते पर थी तो मेरे साथ बहुत मान अपमान भी हुआ, मेरा मान भी करा लोगों ने, अपमान भी करा। अब ना मान को याद रखो ना अपमान को, छोड़ दो उसको। अब आपका ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलने वाला साधक मान सम्मान को विष के समान समझता है। मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए कि मुझ में अहंकार पैदा हो गया तो जो एक दो सीढ़ियां ऊपर चढ़ाऊं फिर नीचे गिर जाऊंगा। मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए। यदि अपमान हो रहा है तो विचार करे कि मुझे जो बुरा भला कहा गया, मेरा अपमान किया गया, कि शायद मेरे मेरे भीतर वो दोष तो नहीं है, मुझे वो बुरा लग रहा है, हो सकता है मेरे भीतर दोष हो। तो जब एक योगाभ्यासी इसका चिंतन करता है, जब उसका दोष पकड़ा जाता है तो उसे बड़ा आनंद आता है। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस दोष से अवगत करवाया। वास्तव में मेरे भीतर ये दोष था, आपने मुझे बताया, मुझे नहीं पता था, धन्यवाद आप। तो योगाभ्यासी धीरे धीरे करके इस प्रकार के मान अपमान सम्मान को सहता हुआ आगे बढ़ता जाता है। बड़ा आनंद आता है, उसे ऐसा नहीं लगता मुझे किसी ने कुछ कहा, क्यों कहा, अब मैं इसका बदला लूंगा। फिर वो योगाभ्यासी नहीं है, फिर तो संसारिक लोगों के साथ वो संसारिक व्यक्ति है। संसार में यही कुछ होता है, आप देख ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस तप के कारण योगी मानसिक क्षोभ से दूर हो जाता है। जब वो तप करता है तो फिर उसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता। वो कहता है सब ठीक है, जैसे मेरी आत्मा सुख चाहती है वैसे वो भी सुख चाहता है, तो मुझे उसके प्रति द्वेष भावना निकाल देंगे, द्वेष नहीं रखना है। इसी के द्वारा वह जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को तनु बनाकर उनको दग्ध बीज भाव की अवस्था में ले जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे जो संस्कार हैं, कुछ तो हम जो इस जीवन में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ गलतियां ना करें, दोषों को दूर करें, लेकिन कुछ ऐसे संस्कार हैं जो छूटते ही नहीं। हम बड़ा प्रयास, मान लो किसी का कोई मद्यपान का संस्कार है, किसी का झूठ बोलने का संस्कार है, कोई क्रोध का संस्कार है, वो उस पर बड़ा कार्य कर रहा है, बड़ा परिश्रम हो रहा है, फिर भी वो दोष उससे छूटता नहीं। तो इसका तात्पर्य कि जन्म जन्मांतरों, पता नहीं कई जन्मों का ये जो दोष है वो कई जन्मों का दोष है। और फिर वो हर जन्म में प्लस होते 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 इस जन्म में इतना परिपक्व हो गया है कि वो छूट ही नहीं पा रहा। तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। जैसे एक कपड़े पर हल्का सा कोई दाग धब्बा लगता है तो फिर उसको तो हम झाड़ देते हैं, मिट्टी का लगा दो, पानी का लगा तो उसको ऐसे करते हैं तो सूख जाता है। कोई और यदि गहरा दाग धब्बा लगा तो उस पर हमें ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। कोई चाय का लग गया, कॉफी का लग गया, कोई ब्लड का लग गया, तो उस पर हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये जो जन्म जन्मांतरों के हमारे दोष हैं वो ऐसे ही छूट जाएं, ऐसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि हमने उन दोषों को हर जन्म में अच्छी तरह मजबूती से पकड़ा हुआ है। कैसे छूटेगा? लेकिन ये इस योगाभ्यास से धीरे धीरे वो दोष तनु हो जाएंगे, धीरे धीरे वो दोष खत्म होने शुरू होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही जन्म में वो खत्म हो जाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास का तात्पर्य यही है कि हम अपने दोषों से पहले तो परिचित हों, पहले तो हम समझे कि हमें ये दोष है, फिर उन दोषों पर काम करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। और हम उन दोषों को कितना हटा पाए हैं उसके लिए हमें कोई परीक्षा नहीं देनी, प्रतिदिन आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा पत्र प्रतिदिन आपके परिवार में, पास पड़ोस में, समाज में, वो परीक्षा पत्र आपको रोज मिल जाता है। बस आप देखिए उसमें आपका वो दोष ठीक हुआ या नहीं। अर्थात परीक्षा पत्र से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष रोज उपस्थित होती हैं। मान लो क्रोध का दोष है आप में, आप उस पर अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्रोध छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, मैं अब क्रोध नहीं करूंगी, क्रोध करने से मुझे मुझे दुख होता है, दोष है ये बहुत बड़ा, उसको छोड़ना है, योगाभ्यास में बहुत बड़ी बाधा है। आपने जब अभ्यास किया, प्रयास किया, फिर आपके सामने क्रोध की परिस्थिति उत्पन्न हुई, तब आपकी स्थिति क्या है? बस ये है परीक्षा पत्र। यदि आपने अपने क्रोध पर काबू पा लिया
तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जो संस्कार हैं क्रोध के वो तनु हो रहे हैं। तो जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को तनु बनाकर उनको दग्ध बीज भाव की अवस्था में ले जा सकता, अन्यथा नहीं। यदि हम राग द्वेष नहीं छोड़ेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने दोषों को कमजोर नहीं कर पाएंगे, हटा नहीं पाएंगे। इस तप के अभ्यास से वह मान अपमान से विचलित होकर योग मार्ग को नहीं छोड़ता। सबसे बड़ा ये लाभ है कि उसका शायद सम्मान तो कम होगा, अपमान ज्यादा होगा, कोई बात नहीं। जब दृढ़ निश्चय कर ही लिया कि हमें इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है, अपमान होता रहे। आप कोई व्यभिचार नहीं कर रहे, जो योगाभ्यासी है वो ईश्वर के मार्ग पर बढ़ रहा है, कोई वो चोरी डकैती नहीं कर रहा, वो अच्छे मार्ग पर बढ़ रहा है। उसके मन में उत्साह होना चाहिए प्रतिपल कि मैंने इतनी जगह भटक कर इस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग को खोजा है। परमपिता परमात्मा की मुझ पर असीम दया है, उसकी कृपा है, उसका मार्गदर्शन है कि परमात्मा ने इस मार्ग के लिए मेरा चुनाव किया और मेरे लिए इस मार्ग का चुनाव किया। अब मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे इसी मार्ग पर चलना है, अपने दोषों को दूर करना है, गुणों को धारण करना है, साधना करनी है, तप करना है, तपस्या करनी है, इसी मार्ग पर चलना है, इसी मार्ग पर आगे बढ़ना है। मनु जी महाराज कहते हैं कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव च आकांक्षेत देवमानस्य सर्वदा। मनु महाराज जी ने लिखा कि वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा से विष के तुल्य सदा डरता है, जो मान सम्मान से सदा डरता है कि ये मान सम्मान मुझे ऊपर नहीं पहुंचाएगा, नीचे गिराएगा, और अपमान की इच्छा अमृत के समान क्या करता है। ऐसा नहीं कि इंतजार करता है कि आओ मेरा अपमान करो, लेकिन यदि कोई अपमान हो जावे तो फिर वो उससे डरता नहीं, उसके विषय में विचार करता है, सोचता है कि मेरा अपमान हुआ, हो सकता है मुझ में ये दोष हो, और यदि मुझ में ये दोष है तो मुझे हटा लेने चाहिए, और यदि मुझ में दोष नहीं है फिर भी मेरा अपमान हुआ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा कोई दोष ही नहीं है, मेरा अपमान कर रहे हैं तो वो जाने, ये उनके विचार हैं, वो अपना कर्म बना रहे हैं, मुझ में तो ऐसा कोई दोष है नहीं। बहुत अच्छी बात कही। चलिए यहाँ पर हम कक्षा समाप्त करते हैं अंतिम पंक्ति पढ़कर कि जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र आचरण स्वरूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं। इसलिए शरीर, इंद्रियों और मन से सदा श्रद्धा पूर्वक तप का अनुष्ठान करना चाहिए। शरीर से, इंद्रियों से और मन से। शरीर में कोई दोष है उसको दूर करो, शरीर स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, बलवान हो, सुफुर्ती वाला हो, ग्रहण करने योग्य हो। मन कैसा हो, मन में राग द्वेष ना रहे, और इंद्रियां कैसी हो, बलवती, खूब इंद्रियां संसार के विषय भोगों से विरक्त रखें अपने आप को कि ये विषय भोग मेरे नहीं है, मेरा विषय कुछ और है। बहुत अच्छी बात बताई गई परमपिता परमात्मा का और हमारे ऋषि मुनियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ठीक मार्ग पर चलाने के लिए इन शास्त्रों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। नहीं तो भटक कर आज हम भी पता नहीं क्या कर रहे होते। तो हमें इन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, तप करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से विरक्त करके भीतर हम उस आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा का हम ध्यान करने बैठे, तो फिर हमारे मन में किसी प्रकार का राग और द्वेष ना रहे, कोई स्मृति वृत्ति ना आवे, निद्रा वृत्ति ना आवे, और बैठकर हम परमात्मा का ध्यान कर पावे। यही परमपिता परमात्मा से हम सब साधक मिलकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, मेधा बुद्धि रितंबरा बुद्धि प्रदान करो, जिससे कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर उस परमानंद को प्राप्त कर सके जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबने इस कक्षा को सुना, अब इसको अपने जीवन में भी धारण करने का प्रयास करें। परमात्मा
सबको सुख दे, आनंद दे। इति योग। मुनि अक्षिता जी ने हैंड रेज किया है, यदि उनका प्रश्न हो तो पूछ सकती हैं। हाँ जी, बोलिए जी मुनि जी। मुनि जी नमस्ते। अक्षिता जी, जी हाँ नमस्ते जी। ये जो अंतिम लाइन बोली है मुनि जी आपने, ये कहाँ पर बोली है? ये तो नहीं है इस पेज पर, 43 इसमें तो नहीं है। उस पृष्ठ को छोड़ दो, अगले पृष्ठ पे ऊपर ऊपर आ जाओ, वहां से ठीक है। मिल गई। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत हाँ, पवित्र। यही अच्छा, बस यही वाली। ठीक है क्योंकि मुनि जी। जो भाग छोड़ दिया गया है उसका सार है ये पंक्ति कि अपने मन को राग द्वेष से दूर करो, शरीर को बलिष्ठ करो, स्फूर्तिदायक, और अपनी इंद्रियों को बाहर की वृत्तियों से भीतर करो, विरक्त करो बाहर की वृत्ति। ये 3 बातें बताई हैं तप के लिए। तो ये 3 बातें इस पंक्ति में आ गई हैं, और भी बहुत विस्तृत है। तो जो आपके काम का है उसको ग्रहण करें, उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करें। और किसी का प्रश्न हो तप के विषय में? चलिए ठीक है, सभी लोग समझ गए हैं। चलिए ठीक है। धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले बुधवार। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते, धन्यवाद जी बहुत।